Assalamu alaikum. Welcome to Codeword Explorations. Today we will discuss about Theory of Automata, chapter number 4, exercise part 1. Chapter name is Regular Expressions. और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे पास दिया गया है कि R1, R2, R3 3 रेगुलर एक्सप्रेशंस है और हमको शो करना है कि जो हमारे पास गिवन लैंग्वेज है R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R3 ये सेम है R1 R3 प्लस R2 R3 के सेम। नेक्स्ट हमारे पास ये टू क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है जो कि हमने प्रूफ करनी है, एक ये और दूसरी ये। तो ये बिल्कुल हमारे पास मैथमेटिक्स की तरह है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एसोसिएटेड लैंग्वेजेस को या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यूज़ करते थे। वो सारे लॉ यूज़ करके हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करते थे। सेम ये भी हमारे पास वैसे ही है। तो मैथ में हम लोग करते थे कि लेट R1 इज इक्वल टू समथिंग या लेट A इज इक्वल टू समथिंग, X इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि लेट की जगह हम जनरेट लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से होगा कि let R1 generates L1 R2 generates L2 and R3 generates। तो अब बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने R1 की जगह L1, R2 की जगह L2 एंड R3 की जगह L3 लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, विच इज L1 प्लस L2 and multiplied by L3 which is equal to L1 L3 प्लस L2 L3। तो इसे हमारे पास मैथ की तरह ही है जिसमें हम इस तरह से करेंगे कि अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन सी बात है L3 आ जाएगा एंड प्लस अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे L1 L3 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास L2 L3 which is same equal to right hand side which is L1 L3 प्लस L2 L3। ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो hence proved left hand side is equal to right hand side। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये चीज़ है गिवन तो इसको भी हम R1 R की जगह L पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि L1 L2 प्लस L3 which is equal to L1 L2 प्लस L1 L3। तो यहाँ पे भी अगर हम L1 को मल्टीप्लाई करते हैं L2 के साथ तो यहाँ पे L1 L2 आ जाएगा प्लस L1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं L3 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास L1 L3 आ जाएगा which is equal to right hand side। So this is also proved। So this is the full answer we have for question number 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ए गिवन है और आपने ए का ऐसा वर्ड क्रिएट करना है जिसमें ए जो है वो 3 के क्लम्स में है, मतलब बी आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए जहाँ पे भी है वो 3 के क्लम्स में है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने इस तरह से किया था कि ए कोमा बी था, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से था कि ए और बी के एनी लेंथ के जो है वो पेयर्स बन सकते थे। ए के 1 2 3 4 5 के लेंथ के पेयर्स भी बन सकते थे, बी के भी बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास ए इस तरह का वर्ड होना चाहिए जिससे ओनली 3 या 3 के क्लम्स वाले जो हैं वर्ड्स बने। तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास एक ये भी हो सकता है अगर हम इस तरह से करें
तो वो भी हमारे पास हो सकता है, बिकॉज इससे हमारे पास क्या बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमारे पास स्टेरिक है तो ये नल होगा। और अगर ए स्टेरिक को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि ए हमारे पास ट्रिपल में गिवन है तो ये ए बनेगा, या फिर ये हमारे पास ए देन ये 1 पेयर सेकेंड ये 6 का बन जाएगा। देन अगर आप इसको मजीद करें तो हमारे पास यहाँ पे 9 का बन जाएगा। इस तरह से इसको आप अगेन करेंगे तो वो 12 का बन जाएगा अप टू सम। लेकिन यहाँ पे वो हमारे पास एक ही कलम्स में रहा है। देन सेकंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिपल ए प्लस बी का होल स्टेरिक। अब इधर क्या होगा कि आपके पास बी भी आ सकता है, लेकिन ए जो होगा वो कलम्स में होगा, जो भी लाइक यहाँ पे हमारे पास बन सकता है नल सबसे पहले। देन हमारे पास बन सकता है ट्रिपल ए, देन हमारे पास बन सकता है ट्रिपल ए बी, देन हमारे पास बन सकता है बी ट्रिपल ए, ए 6 टाइम ए and then B and up to so on. देन आपके पास जो है इसका बन सकता है थर्ड में आपके पास इस तरह से भी बन सकता है P प्लस ट्रिपल ए का होल स्टेरिक। उसके भी पेयर्स इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से हमारे पास इसके ये वाले हैं। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको ये चीज़ डिफाइन नहीं करनी होती, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ये चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करनी होती, मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको बताई है। अगर आप ये चीज़ यहाँ से स्किप भी कर देते हो तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपने और लाजमी लगाना है। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपसे क्वेश्चन ये वाला किया जाता है तो अगर आप उसमें इनमें से कोई एक भी एज एन आंसर लिख देते हो तो आपके मार्क्स कंप्लीट है, फुल है। लाइक ये चीज़ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अगर इसके आंसर में सिर्फ इतना सा आंसर भी लिख देते हो तो इनफ है। ये सारी चीज़ जो बताई गई है ये प्रैक्टिस के लिए है। और अगर आपके जहन में ये नहीं आ रही तो आप सिर्फ ये लिख दो या ये लिख दो तो आपका आंसर क्लिक हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि ए जो है वो 3 के क्लम्स में ही आना चाहिए। 3 के क्लम्स का मतलब ये है कि 3 में हो सकता है, 6 में, 9 में, जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं उन्हीं में ए जो है आपने लिखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है 1 2 3 एंड 4 जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने उसे ऐड करना है। लेकिन उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग एक जो है वर्ड क्रिएट करना है जो कि एटलीस्ट ये श्योर करे कि वो वर्ड जो है वो कंटेन करता हो इनमें से किसी एक स्ट्रिंग को, मतलब इनमें से एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है उसको कंटेन करता हो। तो चलिए हम यहाँ पे खुद से ले लेते हैं कि लेट S1 को हम कर लेते हैं इज इक्वल टू S1 हम ले लेते हैं इज इक्वल टू ए, देन S2 हम ले लेते हैं इज इक्वल टू ए बी, देन S3 जो है वो हम ले लेते हैं ए बी बी, एंड S4 हम ले लेते हैं बी बी ए बी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग है। अब हमने इसका एक ऐसा वर्ड क्रिएट करना है जो कि एटलीस्ट इनमें से किसी एक को फुलफिल करती हो। लेकिन चलिए हम ऐसा वर्ड क्रिएट कर लेते हैं जो कि इन सबको फुलफिल करती हो। तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ए के भी एनी नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, बी के भी एनी नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो था हमारे पास ए प्लस बी का होल स्टेरिक। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास ये था जिसे हम एनी नंबर ऑफ पेज बना सकते थे, क्योंकि स्टेरिक का मतलब आपके पास ये होता है कि आप एनी नंबर जो है वर्ड बना सकते हो इंक्लूडिंग नल। तो यहाँ पे हमारे पास हम बना सकते हैं, यहाँ पे ए भी बना सकते हैं जो कि पहले वाले को S1 को फुलफिल कर रहा है। फिर हम यहाँ पे ए भी बना सकते हैं लेकिन हमने लिया हुआ नहीं है, बी भी बना सकते हैं लेकिन हमने लिया हुआ नहीं है। इसके बाद हम ए बी भी बना सकते हैं, इससे हम ए डबल बी भी बना सकते हैं, डबल ए बी भी बना सकते हैं, अप टू सॉन काफ़ी सारे पेज बना सकते हैं। तो ये चीज़ इस प्रैक्टिस के लिए थी, हमारा बेसिक आंसर सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें कहा गया कि हमने ऐसा वर्ड या ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 बीज एग्जिस्ट करते हो या एग्जैक्टली 3 बीज एग्जिस्ट करते हो। तो इसलिए हमारे पास सोल्यूशन होगा इस तरह से कि हमारे पास जो ए है बी है वो डबल टाइम होना चाहिए और जो हमारे पास या फिर ट्रिपल टाइम होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे हमें एक लिमिटेशन तो नहीं दी गई ना, तो हम इसको लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको लिखने का एक ये तरीका है, इसको ये लिखने का तरीका क्यों है कि यहाँ पे हमने स्टेरिक क्यों नहीं लगाया।
स्टेरिक से क्या होता है कि वो क्लम्प्स में आ जाता है, तो हमसे क्लम्प्स का निकाल गया, हमें एग्जैक्ट लिमिट दी गई है, तो इसलिए हमने स्टेरिक नहीं लगाया, क्योंकि हम स्टेरिक लगाएंगे तो फिर क्लम्प्स में होगा। तो इसको लिखने का एक ये तरीका है। सेकेंड में हमारे पास इसको लिखने का ये है कि हम इसमें ए को भी ऐड कर देते हैं, हालांकि ए का उन्होंने नहीं बोला हुआ ऐड होना हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना कहा गया कि बी डबल टाइम या ट्रिपल टाइम होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी मर्जी है, हम लगाए ना लगाए। तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए को हम स्टेरिक में कर लेते हैं। ए को हमने इसलिए स्टेरिक में किया है क्योंकि ए चाहे जितनी मर्जी टाइम आए, लेकिन बी जो है वो सिर्फ 2 और 3 दफ़ा आना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख देंगे। इससे ये होगा कि ए हमारे पास बेशक मल्टीपल टाइम आए, लेकिन लास्ट में बी जो है हमारे पास 2 दफ़ा आएगा या 3 दफ़ा आएगा, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं आएगा। और इसके अलावा इसको लिखने का तरीका एक ये भी है कि हम पहले हम कर लेते हैं डबल बी प्लस ट्रिपल बी, एंड देन हम इसके लास्ट में कर लेते हैं ए स्टेरिक। ऐसे भी हमारे पास ये होगा कि हमारे पास डबल ए या ट्रिपल ए आएगा पहले, और लास्ट में हमारे पास ए चाहे जितनी दफ़ा भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपसे तो फाइव चीज़ में हमसे पूछा गया कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि एंड होती हो डबल लेटर के साथ। डबल लेटर डबल ए भी हो सकता है, डबल बी हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि वो मस्ट एंड होती हो डबल लेटर के साथ। स्टार्ट वो चाहे सिंगल से हो या ट्रिपल से हो, लेकिन एंड वो डबल से ही होती हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बनेगी जो फर्स्ट नंबर 1 है, इसका अगर हम लेके चलें स्टेरिक एंड डबल ए प्लस डबल बी। अब यहाँ पे ए आपके पास जितनी मर्जी टाइम आए स्टार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड ये जो होगा वो या डबल ए से होगा और डबल बी से। तो ए चाहे जितनी दफ़ा आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड वे है इसको लिखने का हमारे पास वही है, यहाँ पे बी स्टेरिक लिख लो, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा डबल ए प्लस डबल बी। तो ये भी इसका सोल्यूशन है कि स्टार्टिंग में बी चाहे जितनी दफ़ा भी आए, लेकिन एंड पे वो एंड जो है वो डबल ए या डबल बी के साथ ही होगा। देन थर्ड इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप पढ़ लो ए प्लस बी का होल स्टेरिक, कि मीन स्टार्ट में ए प्लस बी में से कोई भी चाहे जितनी मर्जी दफ़ा आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड जो होगा वो इसका होगा डबल ए के साथ या डबल बी के साथ। तो ये भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसके पहले पार्ट के कि जो डबल लेटर के साथ एंड हो, तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ये हैं कि बाकी चाहे जो मर्जी हो रहा है होता रहे, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए कि एंड जो है वो डबल लेटर के साथ ही हो। तो यहाँ पे भी डबल लेटर के साथ एंड हो रहा है, यहाँ पे भी डबल लेटर के साथ एंड हो रहा है, और यहाँ पे भी डबल लेटर के साथ एंड हो रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है जिस जो कि डबल लेटर के साथ एंड नहीं हो रही हो। तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन ये होगा कि कोई भी वैल्यू हमारे पास होगी लेकिन वो डबल लेटर के साथ एंड नहीं होगी। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी भी कर सकते हैं हम इसमें। ए प्लस बी सिंपल, इसमें कुछ भी आ सकता है, या सिंगल ए आएगा या सिंगल बी आएगा। देन सेकंड हमारे पास ये हो सकता है कि हम स्टार्ट में कुछ भी लिख दें, ए स्टेरिक चाहे जितनी मर्जी दफ़ा आए, या हम कर लेते हैं एक डबल ए, यहाँ पे हम डबल ए कर लेते हैं, डबल ए का स्टेरिक जितनी मर्जी दफ़ा आए, 4 टाइम आए, 6 टाइम आए, 10 टाइम आए, लेकिन यहाँ पे एंड वो सिंगल बी के साथ है, मतलब लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो सिंगल ही है। देन हमारे पास इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे डबल बी का होल स्टेरिक एंड ए कर दें। इसका ये होगा कि बी चाहे जितनी दफ़ा भी आए, लेकिन लास्ट में आएगा ए ही, वो उसके स्टार्ट में डबल ए आए डबल बी आए जितनी दफ़ा भी आए, लेकिन एंड वो सिंगल वाली लेटर के साथ ही हो रहा है। और सेम यहाँ पे तो इसके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है, इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, बाकी आप जो भी करें। यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी है कि लास्ट जो लेटर होगा वो सिंगल होगा, लास्ट सिंगल कर दिया, बाकी इससे पहले जो होता है वो होता रहे। और यहाँ पे भी हम लोग हर इसके साथ स्टार्ट में जो है वो आर ही मेंशन करेंगे, सबके साथ करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने और के बाद भी जो है वहाँ पे और के बाद भी जब भी आपने लिखना होता है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए वेबसाइट के लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू।